हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लघुपथ प्रदोष या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जब किसी परिपथ में ऐसा प्रदोष उत्पन्न होता है कि एक या एक से अधिक फेज में बहुत अधिक धारा प्रवाह होने लगती है तो इस स्थिति को लघुपथ प्रदोष का होना कहेंगे। मतलब जब किसी परिपथ में एक या एक से अधिक फेज में बहुत अधिक धारा प्रवाह होने लगती है तो उसको हम लघुपथ प्रदोष कहते हैं या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। जब कभी लघुपथ प्रदोष उत्पन्न होता है तो परिपथ के अंदर बहुत अधिक धारा बहती है, जैसा कि चित्र 2.24 यानी कि इस वाले चित्र में दिखाया गया है। एक ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमने ये आर इम्पीडेंस, ये हमारा इम्पीडेंस है जेड, ये हमने वोल्टेज लिए, आई करंट ले लिया, एक फॉल्ट दिखा दिया दो तारों के बीच। देखिएगा, एक एकल फेजी जनरेटर जिसकी वोल्टेज भी तथा आंतरिक प्रतिबाधा इंटरनल फॉल्ट जेड आई तथा लोड जेड समान अवस्था में परिपथ तथा लोड प्रतिबाधा जेड के द्वारा नियंत्रित होती है। अब अगर किसी कारण लोड के टर्मिनल आपस में मिल जाते हैं, मतलब लोड के टर्मिनल मतलब हमारा आउटपुट टर्मिनल आपस में मिल जाते हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड आई इसका मान बहुत कम रह जाती है, जिसके कारण परिपथ के अंदर बहुत अधिक धारा बहने लगती है, जिसे लघुपथ धारा शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। जैसे अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू बी अपॉन जेड इक्वल टू बी अपॉन जेड आई प्लस जेड होगा। वैन फॉल्ट अकर्स देन आई शॉर्ट सर्किट करंट बी अपॉन जेड आई होगा, जिसका मान बहुत अधिक होगा क्योंकि जेड आई का मान बहुत कम है। शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड में अंतर। जब कभी किसी परिपथ में लघुपथ होता है तो परिपथ में प्रदोष बिंदु तथा वोल्टेज का मान लगभग शून्य के बराबर होता है तथा परिपथ के अंदर प्रदोष बिंदु तथा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि ओवरलोड की स्थिति में परिपथ में प्रदोष बिंदु तक वोल्टेज का मान कम हो जाता है परंतु शून्य के बराबर नहीं, तथा धारा का मान अधिक होता है परंतु लघुपथ धारा से कम रहता है। लघुपथ होने के कारण कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। लघुपथ होने के दो कारण हैं, आंतरिक कारण इंटरनल कॉज और बाह्य कारण एक्सटर्नल कॉज। हमारा इंटरनल कारण क्या होता है, मतलब इंटरनल कॉज टर्मिनल लाइन से लगे ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर का विद्युत रोधन खराब हो जाने के कारण, मतलब टर्मिनल से ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर लगाए विद्युत रोधन खराब हो जाने के कारण इस प्रकार के प्रदोष विद्युत रोधन की अधिक आयु होने के कारण यह यंत्र का डिजाइन सही नहीं किया गया हो या यंत्र का संचालन सही नहीं हो तो हमारा इंटरनल फॉल्ट होता है। बाह्य कारण क्यों होता है, नंबर 1 विद्युत रोधन का विफल होना, प्रत्यक्ष ताड़ित आधार के कारण डिप्यूटर डायरेक्ट लाइटिंग सर्ज। नंबर 2 अधिक लोड होने के कारण। नंबर 3 पब्लिक द्वारा यांत्रिक हानि पहुंचाना। अब क्या है लघुपथ धारा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। जब लघुपथ होता है तो प्रदोष धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता है। जैसे नंबर 1 हमारा क्या है, लघुपथ धारा का मान अधिक होने के कारण अधिक हीट उत्पन्न होती है, जिसके कारण आग लग जाती है। ये सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाती है। तो धारा का मान अधिक है तो हमारे यहाँ पर आग लग जाएगी या तो सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाएगी। नंबर क्या है, कम वोल्टेज होने के कारण पूरी सप्लाई तथा इसका प्रभाव अधिक होता है। कम वोल्टेज के कारण मोटर बंद हो जाती है तथा जनरेटर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और सप्लाई उपलब्धता भी बाधित हो जाती है। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।